धर्मरक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन लगभग 120 दिन से ओडिशा की बालेसर जेल में कैद हैं। उसके चलते बिग बॉस के कंटेस्टेंट स्वामी ओम व निर्भया रेप कांड के दोषियों के वकील एपी सिंह ने रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देश के लिए काम कर रहा है, उसकी उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम आपकी आईडी, आपकी कैमरा, आपका पेन, आपके अखबार के माध्यम से हम ये बात सरकार तक भी, स्वामी जी और हम, हमारे साथ शिवनंदन सिंह वत्स हैं जो क्षत्रिय समाज न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। और ये सब इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए कि इतने दिन हो गए हैं, 8 जुलाई 2020 से मुकेश जैन जुडिशियल कस्टडी में बालेश्वर जेल में है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, सोची समझी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक ही केस, देखिए, एक व्हाट्सएप, विडंबना ये है, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज की सजा कितनी जगह दोगे? पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरी, एक व्हाट्सएप मैसेज से अगर दिल्ली में आहत हो गई और दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर कर ली और उसमें उसी सेक्शन में बेल दे दी गई, जमानत दे दी गई, तो क्या दिल्ली की आईपीसी अलग है और उड़ीसा की आईपीसी अलग है? यहाँ की सीआरपीसी का अलग है, वहाँ की सीआरपीसी अलग है। दिल्ली का भारत का संविधान अलग है, उड़ीसा का भारत का संविधान अलग है। इस तरह से जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, भेदभाव किया गया। इस केस में उसी समय, जिस समय हुआ जून में, उसी समय से बेल में है और वहाँ उस समय के बाद से तब से जेल में और उन्हें बेल नहीं मिल पा रही, रिहाई नहीं हो रही। ना उड़ीसा के गवर्नर साहब कोई ध्यान दे पा रहे, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए आप सबसे हमारी अनुरोध है, प्रार्थना है, आप इस पर अपनी कलम और अपनी आईडी का प्रयोग करके जनहित में, जो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है और आईटी एक्ट के आधार पर मुकदमा लगा। आईटी एक्ट सबसे पहले मैं आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर आए हुए सभी बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आज जो देश आधारित शिला रखी जा रही हो, केवल प्रिंट मीडिया, मतलब मीडिया के माध्यम से ही जो है फैसले हो रहे हैं। आप देखो, हिंदुस्तान में जितने भी केस हो जाए, हर केस जो है मीडिया ही। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मुकेश जैन जो देश हित के कार्य करते थे और एक आस्था का कार्य करते हैं, उनके देश हित का काम करने वाला, देशभक्त का काम करने वाला सरकार ऐसा कर रही तो बिल्कुल गलत कर रही है। तो क्षत्रिय समाज न्यास ऐसे कार्य करने वालों का खंडन करती है। सरकार के अगर ऐसा करती है तो बिल्कुल उसका विरोध करेगी। मुकेश जैन ने बहुत अच्छे कार्य किए, उनके साथ में कई प्रोग्रामों में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भी लास्ट टाइम दीपावली में पोल्यूशन कैसा होता है उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। सफाई अभियान पर कई जगह कार्य किया था। जब अच्छे देश हित में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई साजिश चली जा रही है, तो सरकार को मतलब जो है इसमें विशेष ध्यान दे के सच्चाई को सामने रखकर कार्य करना चाहिए। और अगर ऐसा सरकार करती रहेगी, ऐसे देशभक्तों का हनन करती रहेगी, अगर दबाती रहेगी, तो आज तो क्षत्रिय समाज न्यास क्या, ऐसे बहुत सारे संगठन मुकेश जैन के लिए खड़े हो जाएंगे हर तरह से। यदि कोई सवाल आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग। एपी सिंह जी, आपसे एक सवाल है। आप कभी कह रहे हैं कि अकाउंट हैक हो गया, कभी कह रहे हैं व्हाट्सएप है और कभी कह रहे हैं कि दूसरे आईडी से बना दिया गया, तो हैक हुआ है या दूसरी आईडी से बना के उस पर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज यही हमें साइबर सेल सीआईडी ने कहा है कि आपके हिसाब से हुआ, यही वेरिफिकेशन कर रहा है। उसमें कहा व्हाट्सएप मैसेज है, फिर कहा कि हैक हुआ है, फिर आपने कहा कि उनके आईडी से किसी ने किया है। क्या तीनों में कौन सा सही है? उनके अकाउंट को हैक करके, व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करके उसको रात के 1:30 बजे किया गया, जबकि वो बीमार आदमी है, विभिन्न दवाएं लेते हैं और 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। सर एग्जैक्टली थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर सकेंगे, जो नए लोग हैं, कि क्या ऐसी कंट्रोवर्सी थी उसके अंदर, थोड़ा सा उसका बता दीजिए, जिसकी वजह से सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया उनके खिलाफ। मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका मुकेश जैन लगातार बहुत समय से सम्मान करते हैं, स्वामी ओम जी और मुकेश जैन जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पिटीशन डाली, जिनमें मैं एडवोकेट था, अब भी हूँ, आगे भी प्रोसीड कर रही हैं। तो देशभक्ति से संबंधित, समाज से संबंधित, देश के उत्थान से संबंधित, किसी वर्ग भेद की बात नहीं थी, लेकिन वो बराबर सम्मान करते। तो उसमें असम्मानजनक, अभद्रजनक टिप्पणी उस मैसेज में मुकेश जैन के द्वारा लिखित होना दिखाया गया है, जिसको 4 लोगों तक पहुंचना बताया गया है, जो सीआईडी साइबर क्राइम ने मुझे बताया जब मैं उनसे मिला जाके। इस आधार पर 4 लोगों तक पहुंचना बताया गया, जिसमें एक एफआईआर दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गई, जिसमें उसी सेक्शन में बेल हो गई।
और दूसरी FIR भद्रक में हुई, बालेश्वर में हुई, कटक हुई, CID उड़ीसा में साइबर सेल में हुई, और उनमें 19 सेक्शन, एक ही व्हाट्सएप मैसेज है। मैंने अगर मान भी लिया कि व्हाट्सएप मैसेज मैंने किया, जबकि हमने नहीं किया, मुकेश जैन ने नहीं किया, तो उसी सेक्शन में यहाँ तो बेल होती है उसी व्हाट्सएप मैसेज पर, और उसी में भद्रक में 8 जुलाई से जुडिशियल कस्टडी में है, बालेश्वर में 8 जुलाई से कस्टडी में है, और CID साइबर सेल में 8 जुलाई से कस्टडी। सर आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की? हाँ, एक राजनीतिक माइलेज। मुकेश जैन उड़ीसा के हीरो न बन जाएं, जगन्नाथ रथ यात्रा करवाने वाले नायक न बन जाएं, इसलिए जो भी पक्ष या विपक्ष जो भी दल रहे, उन्होंने यही सोचा कि पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर उड़ीसा के ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में लोगों की आस्था है, विश्वास है, धार्मिक विश्वास है, अपनी मान्यताएं हैं। इस आधार को लेकर उन्होंने झूठा केस रजिस्टर करा के उन्हें वहाँ जेल में रखा हुआ है। ठीक है, आओ जगन्नाथ। जो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है हर साल, और जो इस बार नहीं होने वाली थी, उसके पीछे मुकेश जैन जी का हाथ है, मतलब जो उन्होंने मुकेश जैन ने पिटीशन डाली।